अरे मेरी जान, तुम कुछ करने दो ना मुझे, खुद ही करे जा रही हो, इतनी थक चुकी हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसकी खामोशी से खौफ आ रहा है मुझे। मैं करती हूँ उससे बात, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल। मैंने आपके जग में पानी भर दिया है। इतना खूबसूरत फूल। वो हम लोग इजमीर में खाने पे गए थे ना, तो वहाँ पर मिला था मुझे। किसने दिया है? कादिर साहब ने। अरे वो फूल बेचने वाले बच्चे कितने तेज होते हैं, तुम तो जानती हो ना। उनसे जान छुड़ाने के लिए लेना ही पड़ा उन्हें। आप दोनों खाना खाने गए थे? मुराद सो गया था ना, और राहिमी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, और मैं कुछ ताज़ा हवा खाना चाहती थी। हम लोगों ने सोचा कि कहीं खाने पे चले जाते हैं, इतनी सी बात थी बस। और का क्या मतलब? हम लोगों ने एक साथ बैठ के खाना खा लिया, खत्म बात। तो आप दोनों ने साथ खाना खाया और उन्होंने आपको फूल दिया और आपने वो संभाल के रखा। फातिमा गुल, तुम कितनी बदतमीज लड़की हो। ऐसा कुछ भी नहीं है वाकई में। अच्छा ना, बताएं क्या बातें हुई? बहुत दिलचस्प आदमी है वो, शायरी भी करते थे वो, पता है? अच्छा। बहुत हसास आदमी है। यही वजह है कि उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं और वो परेशान है उसकी वजह से। जैसे शराब पीना, मगर वो कह रहे हैं कि वो छोड़ चुके हैं। और फिर अपनी बीवी की मौत के बाद तो वो बिल्कुल अकेले ही रह गए इस दुनिया में। बहुत ही सादा आदमी है। यानी इस दुनिया में कादिर साहब जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं। बहुत अच्छे हैं वो। अब वो अकेले कहाँ हैं? तुम्हें पता है, वो भी यही कह रहे थे। कहने लगे कि अब हम एक फैमिली की तरह हैं। फातिमा गुल मेरी बेटी की तरह है बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। यही बातें हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे दरमियान कोई बात है, बस इस तरह के हालात में ऐसे आदमी से मिलना अच्छी बात है। बिल्कुल। जिंदगी सिर्फ मायूसियां ही नहीं बल्कि अपने साथ खुशियां भी लाती है। इंशाल्लाह। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बातें कर रहे थे। शब्बा खैर। गुड नाइट। शब्बा खैर। खैरियत है ना? मैं आ ही रही थी तुम्हारे पास। क्या हुआ? फातिमा गुल बहुत परेशान है तुम्हारे लिए कि तुम मुस्तफ़ा के पास ना चले जाओ कहीं। मेरे बेटे, तुम जाओगे तो नहीं ना उसके पास? ठीक है आपा, ठीक है। हाँ, क्योंकि कादिर साहब भी यही कह रहे थे कि ऐसी हरकत बहुत ही गलत होगी। ठीक है। आपा। हाँ। फातिमा गुल की सालगिरह आ रही है। वाकई में? मैंने आज इस तगासा के दफ्तर में देख लिया था। 8 जून है उसकी बर्थडे। मैं तो समझ रही थी तुम कोई परेशानी की बात बताओगे। हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए ना। मुझे यकीन है कि ये उसे भी याद होगी। क्या होगा अगर उसने कुछ किया तो? कुछ नहीं करेगा वो, बस कादिर साहब उससे बात करेंगे, और जब उसे पता चलेगा कि हमारा फोन मॉनिटर हो रहा है तो वो जरूर डर जाएगा। मेरे ख्याल में इससे कुछ नहीं होगा। करीम, तुमको अल्लाह का वास्ता है, तुम कुछ ऐसा वैसा मत करना। आपा, ये बात आप मुझे 40 बार कह चुकी हैं। बस करते मरियम आपा। ठीक है, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। शब्बा खैर। चलो अच्छे बच्चे बनो।
और ज्यादा परेशान नहीं करना टीचर को। इसे हमने कभी परेशान नहीं किया, आप परेशान ना हो। टीचर आप भी इनका ख्याल रखिएगा, इसको कोई और ना लेके जाए मेरे अलावा। मेरा मतलब है मैं ही लेके जाऊँ इसको। नहीं, कभी नहीं। मुराद आपके अलावा हमारे स्कूल से बाहर नहीं जा सकता, आप इत्मीनान रखें। अल्लाह आपको खुश रखे। चलो बेटा ठीक है, दिल लगा के पढ़ना। बाय बाय। सब ठीक हो जाएगा। मुराद, अब मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मुराद, मेरा मैंने बेटा, आपको बहुत याद किया। मैंने भी बहुत याद किया। आप मुझे लेने आई हैं? आप दोनों माँ बेटे को अकेला छोड़ देते हैं। चलो तुम अपनी मम्मा से बातें करो, हम बाहर हैं। यू आर अ गुड बॉय। बिल्कुल भी अपनी मम्मा को तंग मत करना। फिलहाल मैं इसी तरह मिलूंगी बेटा, मगर मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगी। हाँ, शुक्र है तुम्हारी टीचर्स का, कितनी रहम दिल है ये जानती है मैं कितनी तकलीफ में हूँ। आप जब फ्री हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। उफ, कितना याद किया मैंने तुम्हें। अल्लाह हमको कभी अलग ना करे। आप कहाँ चली गई हैं? मेरे कुछ काम थे जो मैंने करने थे बेटा, जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। हाँ, बाबा से चुप के? नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं करूंगी। तुम्हें ले जाने से पहले तुम्हारे डैडी को जरूर बताऊंगी, लेकिन आज का नहीं बताना उन्हें। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर डैडी हम दोनों को मिलने नहीं देंगे मुराद। मुझे अपना नंबर दे, मैं फोन करूंगा। मेरे पास अभी फोन नहीं है, जैसे ही नंबर लूंगी तुम्हें दे दूंगी। हाँ, मेरे प्यारे बेटे हो तुम। एक बार सेटल हो जाऊं मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, बगैर किसी झगड़े के। तुम्हारे डैडी भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? अब ये बताओ अजमेर में क्या किया? हम बयान देने गए थे। वहाँ क्या हुआ? बाबा और मरियम आंटी ने अपना बयान वो दिया। क्या मेरे बारे में बात करते हैं? क्या कहते हैं वो? बाबा बहुत नाराज हैं। वो मुझ पर गुस्सा नहीं कर वो सकते। करते हैं। पप्पू भी नाराज हैं। क्या कह रहे थे वो लोग? वो कह रहे थे उनको आपकी जरूरत नहीं है। देखते हैं किसको किसकी जरूरत पड़ती है। तुम कितने बड़े हो गए हो। 10 दिन में ही कितना बदल गए हो तुम मुराद। ओ मेरे बेटे। हाँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा दिन गुजरे आपका, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। कहाँ है वो? सबवे में है। मोन्टाज बन रहा है कोई, उसके बॉस ने कहा है 2-3 घंटे लगेंगे। मोबाइल क्यों बंद है उसका? पता नहीं, काम की वजह से बंद किया हुआ होगा शायद, या सबवे में सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। आपका शुक्रिया, मैंने आपकी कुर्सी बाहर रख दी है। शुक्रिया, ठीक है। बहुत डरपोक हो गई हूँ मैं, हर आवाज से डर लगता है। बहुत खौफजदा कर दिया ना उसने तुम्हें, मेरी बच्ची। बहुत ज्यादा। फौरन करीम को फोन करना चाहती थी, लेकिन नहीं किया कि कुछ हो ना जाए। अल्लाह ना करे। मुस्तफा अजीब सी हरकतें करने लगा है। उसको लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया क्या है। वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपने आप को बेवकूफ बना रहा होगा? बिल्कुल ठीक। एक अजीब सी चीज थी उसकी आंखों में, और वो इतना बेधड़क कि सबके सामने अजीब से लहजे में मुझसे बातें करने लगा। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे पास ग्राहक थे। हाँ, और फिर उसके पास एक फोन आया और वो यहाँ से दफा हो गया। जाते जाते भी मुझसे कह रहा था कि अपने शौहर को मेरा सलाम कहना। गधा, तुम्हें परेशान करना चाहता है। उसके बाद उसकी कॉल नहीं आई। काश वो कभी ना करे। करीम तो नहीं जाएगा ना उसके पास? नहीं जानी, बिल्कुल नहीं जाएगा। इतनी तो अकल है उसमें। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो अब। गुड मॉर्निंग। कोई साहब तुम्हारा इंतजार कर रहा है ऑफिस में। मैंने उन्हें रेस्टोरेंट में देखा था।
ओपनिंग वाले दिन। मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। नहीं, गुड मॉर्निंग मुस्तफा। हिम्मत नहीं थी मुझसे मिलने के लिए, इसलिए तुम्हें भेजा है यहाँ। अब कासिद को तो गोली मत मारो। जी आपको किससे मिलना है? क्या आप बता सकते कि मुस्तफ़ा कहाँ मिलेगा? वो यहाँ पर नहीं होते, वो आपको ट्रक पार्क में मिलेंगे, इस तरफ उल्टे हाथ पे। मेरा ख्याल है वो सड़क पार कर रहा है, पीछा करो उसका। कहाँ जा रहे हैं वो? हाँ, कुछ ऐसा ही, पीछा करो इसका। ये उस दरख्वास्त की कॉपी है जो फातिमा गुल ने तुम्हारे खिलाफ दर्ज कराई, ठीक है? मैं इसे केस की फाइल में शामिल कर दूंगा। और याद रखो, इस तगासा ने हमें हिफाजत भी फराहम कर दी है। अगर अब तुमने फातिमा गुल को परेशान किया तो तुम पकड़े जाओगे और ये तुम्हें जेल में डलवाने के लिए काफी होगा। अगर तुम फातिमा गुल के करीब से भी गुजरे तो अंजाम के लिए तैयार रहना, और तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा, ये शिरान भी नहीं। मैं तो बहुत डर गया हूँ। तुम्हें डरना भी चाहिए, तुम वैसे बहुत बदल गए हो। तुम इस कदर गिर गए हो मुस्तफा कि फातिमा गुल की पाक दामनी पर इल्जाम भी लगाने को तैयार हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैचरोवेचिक, जो आंसू के नाम से भी जानी जाती है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? हैसर ओविक। मुस्तफा! कहाँ जा रहे हैं आप? आप यहाँ नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूँ मुस्तफा रुको। मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ तुम लोग। नहीं जा सकते आप। आने दो इसको यहाँ। मिल गया तुम्हें मेरा पैगाम। करीम पागल मत बनो। अपनी आखिरी ख्वाहिश भी लिख लेना तुम। अगर आइंदा मेरी बीवी के करीब से भी गुजरे तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्या करोगे? चलो चलो गाड़ी में बैठो। तुम्हें जान से मार दूंगा। वो कह रहा है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये हमें धमकी दे रहा है। बंद करो इसे। मेरी बीवी का नाम बदनाम करने मैं कह रहा हूँ गाड़ी में बैठो, मसाइल पैदा ना करो। अलग नहीं कर सकते मुस्तफा, तुम नाकाम हो चुके हो। बैठो गाड़ी में। वो मेरी बीवी है, समझ आई तुम्हें? सुन लिया रिशाद जशान, मैंने किससे कहा ये? मैंने कहा चलो। तुम उसे बदनाम नहीं कर सकते मुनीर, तुम घटिया इंसान, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, समझे? तुम्हारी गंदी सोच उसके नाम को दाग नहीं लगा सकती। फातिमा गुल बिल्कुल पाक साफ है, सुना तुमने? मैं कह रहा हूँ अंदर बैठो। अंदर चलो तुम लोग। मैं तुम सब लोगों को आखिरी वार्निंग देता हूँ। क्या आप आंसू से गवाही दिलवा रहे हैं? अंदर चलो, सब बताता हूँ। आप सब अपना काम करें। फातिमा गुल बिल्कुल पाक साफ है, सुना तुम लोगों ने? ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। वो सिर्फ इतना कहेगी कि फातिमा गुल उसके पास थी जब वो घर से भाग गई थी आंसू के दोस्तों के फ्लैट में। कौन रुका था वहाँ? फातिमा गुल। ये झूठ है। फातिमा गुल उसके घर रुकी थी 2 दिन के लिए, केस की फाइल में भी लिखा है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ अगर चाहो। तुमने बनाया है इसको बदनाम करने के लिए। सुनो, मुझे सुनो, चुप करो। करीम का बयान दिखा सकता हूँ जो उसने पुलिस को दिया था। वो भी आंसू को जानता है। वो उसके घर गया था फातिमा गुल को वापस घर लाने के लिए। कैसे हो सकता है? ये बेकार की बात है। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती हो मुस्तफा। करीम, क्या यही वादा किया था तुमने? आखिर ऐसा क्यों किया? मैंने वहाँ कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ वो कहा जो मुझे कहना चाहिए था।
तुम तो मेरी भी नहीं सुन रहे। हमारे पास ऐसा एक भी गवाह नहीं है जिसने उसे तुम्हारे घर आते हुए देखा हो, और उनके पास ऐसे कई गवाह हैं जिन्होंने तुम्हें उसको धमकी देते हुए सुना है। वो मुझे डरा देंगे। वो क्या सोचते हैं, इसकी फिक्र किसको है? मैं उनमें से किसी से भी नहीं डरता हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखें भाई, अगर वो आदमी आइंदा फातिमा गुल के करीब गया, मैं कसम खाता हूँ मैं उसे जान से मार दूंगा। अब ये लोग फातिमा गुल को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। आपको किससे मिलना है? वो नहीं है। अच्छा, वो बाहर गई हैं। कुछ ठीक से बताकर नहीं गई। आपको बताइए कि इनकी वापसी कब होगी? 1 हफ्ते या 10 दिन में शायद, ठीक से नहीं पता। आपका शुक्रिया। मेरे ख्याल से उन्होंने ताला भी बदल दिया। हाँ, ऐसा ही लगता है। शब खैर। ओके, अल्लाह हाफिज। शब खैर। आसू, हेलो, मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ। मैं आया था तुम्हारे पास, तुम बहुत याद आ रही थी। तुमको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ। प्लीज मुझे कॉल करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुमने वादा किया था ना मुझसे। मेरी तरफ देखो। मुझे माफ कर दो। मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। तुम खुश हो गए? अब तुम्हारी बहादुरी साबित हो गई। नहीं। क्या कहूं मैं तुम्हें? मिस्टर कादिर गाड़ी लेकर आए थे तुमको छोड़ने के बाद। तुम रेस्टोरेंट भी नहीं आए। मरियम आपा कितनी परेशान थी। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ मुझे कहाँ थे तुम? बताओ मुझे। मैं तुम्हें कल बताऊंगा। मुझे डर लग रहा है करीम, बताओ मुझे क्या किया है तुमने? बताओ ना प्लीज। कल। नहीं, अभी बताओ। अभी नहीं बता सकता।
तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कुछ ना छुपाऊं और तुम मुझसे छुपा रहे हो। बताओ करीम, क्या बात है आखिर, किधर थे तुम? मैंने कुछ नहीं किया। फिर बताओ मुझे। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? रुको मैं अभी आता हूँ। ये क्या है? असल में मुझे ये देना तो कल चाहिए था, मगर अभी दे रहा हूं मैं। आह, खोलो इसे। तो तुम सारा दिन इसीलिए गायब थे कि तोहफा ढूंढ रहे थे मेरे लिए? हाँ, इसे खोलो। शायद ये तोहफा मेरा गुस्सा कम कर दे। बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। सही कह रही हूँ। फातिमा गुल, शादी करोगी मुझसे? फातिमा गुल, फातिमा गुल। अच्छा, गलती हो गई। मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों। जानती हूँ गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है गलती, सिर्फ मेरी। नहीं, तुम सोचते हो हम तो वैसे ही शादीशुदा हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो हर दूरी खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तुम जानते हो मेरे लिए दूसरी लड़कियों की तरह इस जोड़ी की कोई अहमियत नहीं है। जानता हूं। मेरी आंखों के सामने वो सब आ गया जिसे भूलने की मैं कोशिश कर रही हूँ। फातिमा गुल, सफेद रंग, ये उजला रंग मुझे याद दिलाता है कि मैं कितनी मैली हूँ। ऐसे मत कहो। मेरी तरफ देखो प्लीज। हम एक नई जिंदगी की बुनियाद रखेंगे, ऐसी जिंदगी जिसमें अच्छी यादें होंगी। ठीक है? अगर आज नहीं तो एक दिन तुम ये लिबास जरूर पहनोगी। तुम अपनी तलख यादें भूल जाओगी। काश कि मैं ऐसा कर सकती। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है फातिमा गुल। ये सब अगर तुम चाहो तो, तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर तमाम तलख यादों से पीछे छुड़ा सकते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ, ऐसा ही चाहती हूँ मैं भी। मरहबा।
मरहबा। आप यहाँ कैसे? बस यही कि तुम ठीक थे। डैड को जो कुछ बताया वो सही था। वाकई में? तो तुम मुझे ये बताने आई थी? असल में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आओ। जाने से पहले मिलना चाहती थी। आप कहीं जा रही हैं? अमेरिका। देखो, खबरदार कर रही हूँ तुम्हें। यशान खानदान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है तुमने। आप वापस कब तक आएंगी? नहीं पता। आप सलीम की वजह से यहाँ से जा रही हैं। आपका ख्याल है कि वो जेल से छूट जाएगा? ये वजह नहीं। फिर क्या आप मुझसे भाग रही हैं? इस वजह से नहीं भाग रही। डैड यहाँ से जाना चाहते हैं, कुछ अरसे तक वहीं रहेंगे। तो मैं काफी अरसे से आपसे नहीं मिल पाऊंगा। दरअसल मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। बज़ाहिर तुम यशरान के आदमी हो और उनकी मदद कर रहे हो उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में, और फिर इन्हीं की पीठ में खंजर घोंप रहे हो। तुम सबसे झूठ बोल रहे हो, अपने आप से भी। एक ना एक दिन तुम्हारा पोल खुल जाएगा। जानता हूँ। और फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? यकीन करो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। समझ गई? यकीनन तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। क्या आप मुझे यहाँ पर अलविदा कहने के लिए नहीं आई? क्या कर रहे हो? मेल्टन के लिए क्या लिख रहे हो? माफी मांग रहे हो? जाना यार। अच्छा, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझसे बात करो। अबे भाई जाना यहाँ से। जाओ जाओ जाओ। क्या हो गया? तुमने तो डरा दिया। बुराल, पूरा ख्वाब देखा क्या? लगता है फिर इसने कोई ख्वाब देख लिया। चलो उठो, जाके मुंह धो लो अपना। ओए नफसियाती, तुम्हारे लिए पानी लाऊं क्या? अच्छा बस अब जान छोड़ दो उसकी। तुम लोग भी जाओ यहाँ से। चलो उठो, कपड़े बदल लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अच्छा चलो खिड़की के पास चलो, वहाँ ताज़ा हवा होगी। हटो, आ जाओ। मैंने कहा ना अकेला छोड़ दो मुझे। कमीने कहीं के। क्या लगा रखे तुम लोगों ने? तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पर? मैंने भी ख्वाब देखा था, मैं झील में तैर रहा हूँ। बेचारा डर गया सोते हुए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम कपड़े पहन लो सलीम के। चलो उठो, शाबाश। 2 साल के बच्चे ये क्या हरकत कर दी बात सुनो, तुमने? अपनी बकवास बंद करो तुम। चुप करो, बहुत बास मार रहा है। ले जाओ धुलाओ इसको, जल्दी ले जाओ इसको।